हाउ टू अट्रैक्ट मनी में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में लिखा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को फिर से कैसे रिस्टोर करें, हमेशा सरप्लस कैसे रखें और अबंडेंस में कैसे जिया करें। हमारी आज की समरी किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी है, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर बढ़ने और मानसिक, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअली या भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक तरीके से बढ़ने के लिए आया है। एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितना वेल्थ जरूरी है, उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पैसा को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी खत्म ना हो। हमारी अमीर बनने की इच्छा एक खुश और अद्भुत जिंदगी जीने की इच्छा है, इसीलिए अपने पैसों की सोच को बदलते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी का मंत्र जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अमीर बनने का अधिकार। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरी या फिर ब्यूटीफुल जिंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसे को खराब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है लोगों का पैसा ना कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच के कारण उनका ऐसा पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन गरीबी में कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह भी ये एक दिमागी बीमारी ही है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ न कुछ करते हो। वही तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता है तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की जरूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने अंधविश्वास या कहानियां हैं उससे खुद को दूर कर लीजिए। पैसे को खराब या अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं या पैसा हजारों क्राइम्स का कारण है, लेकिन फिर भी ये सब पैसे को खराब नहीं बनाते। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए $50 देता है तो उसने अपने खराब उद्देश्य के लिए पैसा का इस्तेमाल किया, ना कि इसमें पैसा खराब है। उसी तरह वो बिजली या पानी का इस्तेमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन इसमें बिजली या पानी तो खराब नहीं होता ना। इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाती है तो उसमें सुई की गलती नहीं है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम्स में होता है उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता है। हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तय करते हैं कि ये हमारे लिए आशीर्वाद होगा या वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता है तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बैलेंस्ड लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना सारा समय और एफर्ट सिर्फ एक्सटर्नल चीज या पैसा पाने में ही लगाएंगे तो आपके पास मन की शांति, प्यार, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे का प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, निराशा देता है या यहाँ इस केस में इसको सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बनाया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए, लेकिन अपने बहुत से प्रयासों के बाद आपको एहसास होगा कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको वास्तव में मन की शांति या प्रचुरता चाहिए। आप पैसे के साथ भी मन की शांति, उत्तम व्यवस्था पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता एवं प्रचुरता का प्रतीक है और इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। ये राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब हमारी बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहर से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है वो जाती है लेकिन लौट के भी जरूर आती है। लहरें कभी रुकती नहीं है।
वैसे ही धन भी है, अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो। अगर हम अपने अवचेतन मन को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपनाया जा सकता है, और वो है सबसे पहले अपने मन को शांत करें, आराम करो। ऐसी स्थिति में जाएं जहां आप आधी नींद में हो या सोने वाले हो, और फिर शांति से खुद से पूछें, हमारे विचार कहां से आते हैं, धन कहां से आता है, हमें दिमाग कहां से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा, या वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी कि अवस्था है। एक वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रही है और एक दिव्य शक्ति के रूप में हमेशा प्रेजेंट रहती है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते हुए महसूस करना होगा। नंबर 2, दिमागी स्तर पर स्वीकार करना। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। ऐसे स्टेटमेंट्स कंडीशंस को और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो ही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी कि दिमाग में हवा होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूँ तो उनके अंदर कमी यानी कि अनुभव की भावना ज्यादा मजबूत होती है, ना कि समृद्ध होने की। इसीलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। कमी की भावना इतनी मजबूत होने से पुष्टि भी कमी को ही बढ़ावा देती है। इसको दूर करने के लिए बिगिनर्स को वो अफर्म करना चाहिए जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट या सहमत करे। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और दृढ़ विश्वास को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेगा। हम अपने अवचेतन मन को इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं व्यस्त रख सकता हूँ, जैसे मैं हर रोज समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी दौलत या ज्ञान साथ में बढ़ रही है, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की पुष्टि मन में संघर्ष पैदा नहीं करेगी। इंसान 3 विचार पर काम करके बेहतरीन परिणाम पा सकता है, वो है स्वास्थ्य, धन और सफलता। स्वास्थ्य भगवान की एक गुणवत्ता है, धन भगवान का है जो कभी खत्म नहीं होगा, सफलता भी भगवान की है क्योंकि भगवान हर चीज में सफल होते हैं। एक तरीका है जिससे अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं, और वो है शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक दोहराएं स्वास्थ्य, धन और सफलता। अफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूँ या मैं सफल हूँ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अफर्मेशन मन में भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य, धन या सफलता दोहराने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। नंबर 3, अमीर बनने का रास्ता। वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री या औजार छीन लिए जाएं या चोरी हो जाएं, तो वो एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है ना, और वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है। बस उसके डॉक्टर की पढ़ाई के सिंबल चोरी हो गए, लेकिन उसकी दौलत, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी दूसरों को मदद करने की नॉलेज या मानवता को योगदान करने में है, वो तो वही है ना। डॉक्टर मर्फी एक पैसेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मन की शांति या समृद्धि पाने का उत्तर है। शराब का मतलब बाइबल में हमेशा होता है अपने सपने या योजना की प्राप्ति होना। दूसरे शब्दों में ये वो चीज है जो आप पूरी करना, हासिल करना या पाना चाहते हो। पानी का मतलब आमतौर पर आपके दिमाग या चेतना से है। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। वहीं ऐसे ही आप जो भी विश्वास करते हो या हमें जो फील होता है या आप जो फील करते हो वो आप अचीव करते हो। इसको ही पानी को वाइन में बदलना कहा जाता है। डॉक्टर मर्फी यहाँ पे अपना एक क्लाइंट का उदाहरण शेयर करते हैं। पानी को वाइन में बदलकर अपनी जिंदगी का पहला चमत्कार किया। उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सलून था, लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ गई तो उसे घर पे ही रहना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसके सहायकों ने पैसे का हेर फेर कर दिया, यहाँ तक कि वो लड़की दिवालिया हो गई। उसका घर बिक गया, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। वो लड़की अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स तक नहीं भर पा रही थी और ना ही उसके पास कोई काम था। ये लड़की दुनिया से लड़ रही थी। उसका कहना था कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपने बिल्स नहीं भर सकती, मैं प्रे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। डॉक्टर मर्फी ने इस लड़की को पानी को वाइन में बदलने का फॉर्मूला समझाया और तब उसे समझ में आया कि उसको दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई को ठीक करना होगा। ये वही चीज हमारे साथ भी होती है।
हमारे मन में हमेशा एक वॉर चलती रहती है। हम अपनी संपत्ति या अन्य इच्छाओं को पूरा न होने के लिए बाहरी वातावरण को दोष देते हैं। प्रार्थना हमें हमारे मानसिक संघर्ष से बाहर निकालती है। प्रार्थना एक तरह की मानसिक विवाह को दावत देती है, जहां विचार और भावनाएं ही हमारी नियति हैं। जैसे हम अपने अंदर सोचते हैं या महसूस करते हैं, वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया होती है, जो हमारी बॉडी, फाइनेंस, एनवायरनमेंट और सोशल पोजीशन आदि है। हमारे आंतरिक मोमेंट्स हमारे बाहरी मोमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। भगवान आपके लिए क्या है, बताइए। आध्यात्मिक शक्ति को भगवान का नाम दिया गया है। गॉड एक वो इनविजिबल सोर्स है जहां से सारी चीज आती है। एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे सारे विचारों का प्रतिसाद देती है। एक इंसान जब प्रार्थना करता है तो अपने काम को भगवान में विश्वास या विश्वास में बदल सकता है। जैसे ही उसका विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में होता है, उसकी जीत की फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है। वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। दिन भर में हजारों तरह के विचार, ओपिनियंस, दृश्य और ध्वनियां हमारे कानों या आंखों में पड़ते हैं। ये हमारी पसंद है कि हम ऐसे विचारों को अस्वीकार कर दें या उनको मनोरंजन करते रहें। डॉक्टर मर्फी ने जब ये सब अपने क्लाइंट को समझाया कि जो सलून के मालिक थे, तब वो मेंटली अमीर हो गए। उसे सोचने और महसूस करने का नया तरीका मिला। रात में बहुत शांत या रिलैक्स हो जाती या अपनी इमेजिनेशन को यूज करना स्टार्ट करती। उसने 3 स्टेप्स फॉलो करने शुरू कर दिए। उस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि बैंक मैनेजर उसको बैंक में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करने के लिए बधाई दे रहा है। ऐसा वो 5 मिनट के लिए इमेजिन करती। अपनी कल्पना में वो अपनी माँ को बोलते हुए सुनती कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी की तरक्की से। ऐसा वो खुश होकर पूरी फीलिंग के साथ 3 से 5 मिनट तक देखती। वो खुद की शादी होते हुए इमेजिन करती। 3 हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। वास्तव में उसकी स्थिति और खराब हो गई। उसने गिव अप नहीं किया या हार नहीं मानते हुए ये अभ्यास करना जारी रखा और 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई और उसकी शादी में $24,000 का चेक गिफ्ट मिला और अंत में उसने पानी को वाइन में बदलने का चमत्कार करने का अनुभव किया। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, जो कि आएंगे ही आएंगे, कभी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ाई या झगड़ा ना करें, बल्कि आध्यात्मिक या मानसिक फॉर्मूला अपनाएं और इसको रिपीट करें। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है। हर चीज का सॉल्यूशन गॉड के पास है। भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। हमारी प्रार्थना जहाज के कप्तान की तरह है। हमारे पास बस कहीं पहुंचने की मंजिल होनी चाहिए। जहाज के कप्तान को रास्ता मिलता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं को गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता पता है। या हम ब्रिज पर खड़े कप्तान की तरह हैं। हम विचार, राय, आदेश या विश्वास से मुझे आदेश दे रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिला है। इसको सोचिए तो, फील करिए और नोटिस करें कि इस आइडिया पर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की इमेज को अपने दिमाग में बैठा लें। खुद की इस इमेज को पूरी खुशी या विश्वास के साथ बार बार सोचिए और प्रार्थना करें कि आप ये मुमकिन कर सकते हैं। अपने मन को शांति, सफलता, धन या खुशी के विचारों में व्यस्त रखें। पूरी भावना या विश्वास के साथ हमको दौलत से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही दिमाग में बहुत सा डर, शक, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या या गुस्सा जैसी अतिरिक्त पत्नियां रखकर इस मैरिज के साथ फ्लर्ट ना करें। निष्कर्ष, हम जो भी हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ अदृश्य से ही बनता है। कुछ भी रियलिटी यानी ऑब्जेक्ट पाने से पहले अपने दिमाग में पाना होगा। वेल्थ की फीलिंग भी हमको वेल्थ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। ये वो स्टेट है जिसको हम फील करते हैं, विश्वास करते हैं या मेंटली जिसे मान लेते हैं। और लास्ट में अपने माइंड और हेल्थ को खुला रखें या हमेशा याद रखें, गॉड ही हमारा पायलट है, गॉड ही हमें लीड कर रहा है या गॉड ही हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि देगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।